मेघनाथ इंद्रजीत ने अपने पिता की चन्नों की सौगंध खा करके आया था कि या तो दोनों भाइयों को शीश ला दूंगा, दोनों को नहीं तो ये कुतड़ कर तुम जरूर भी ला दूंगा। जब लक्ष्मण मूर्छा गति में पड़वा लागो, लक्ष्मण पड़ता नहीं, लेकिन ब्रह्म शक्ति बाण के ऊपर निवास दिखता है। लक्ष्मण लज्जित होगो कि ये भगवान, मैं तो देवताओं का अपमान करूंगा तो मैं छत्री नहीं, मैं तो कायर हूं। देवताई मैं देवताई वे उनका अपमान कर दूंगा तो मुझे रण खेत के अंदर भगवान ब्रह्मा जी की शक्ति का कोई श्राप ना लग जाए, मेरे भाई को कोई उलाना ना मिल जाए। इसी प्रकार से लक्ष्मण शांत हो जाता है। उधर से मेघनाथ का बाण से छूटी हुई ब्रह्म शक्ति जाकर के लक्ष्मण को लग जाती है, जिसको ये वरदान था कि हे मेघनाथ इंद्रजीत, ये शक्ति नहीं राज शाम की टाइम दे गो तो ये एक और दिन उदय होगो जिससे पहली वह युद्ध खत्म हो जाएगा। ये शक्ति आकर के लक्ष्मण के लगती है, लक्ष्मण धन में गिरता है। मेघनाथ इंद्रजीत कहता है कि मैंने पिता की सौगंध खायो हूं, अब मैं को दर्शी शीश तो मेरा सु कटियो को ना, अब ले जा मैं मेरा पिता ने के दिखाऊंगा। एक काम करो तो सारा योद्धा जाओ, अरे मर्या लक्ष्मण उठाओ, रावण की कैद में लेकर चलो। सबका सब योद्धा जाकर के चन्नों में लूमते हैं, लेकिन लक्ष्मण राई मातर दर्थी से नहीं अला। नहीं अलने के पश्चात कहते हैं कि महाराज या तो दर्थी लक्ष्मण के चोट की और के लक्ष्मण दर्थी के चोट को, महाराज तो उठे ही गोया। खुद मेघनाथ इंद्रजीत आकर के अपनी शक्ति आजमाता है, लेकिन वह भी असमर्थ नहीं हो। उनसे भी लक्ष्मण आंगल आ लो ना, आंगल तय लो ना। वो भी छोड़ करके कहता है कि अब चलो गढ़ लंका में संदेशा पहुंचा दो, बाजा बजवा दो, आइंडे मर्या बरोबरी मान, बाप की चन्ना में जाकर दोग दियो, पिताजी मैंने विजय का डंका पाया है और विजय हुई है। जब बेटा के लिए चौफेरा बाजा बजवाता, गीत खुशी का गवाता है, और कौन है रावण अपने पास में दो मंत्री बुलाता है जिनका नाम था दारुक और सुख। कहता है कि तुम्हारे को चाहो जैसो भेष बना सको जो, और तुम रामादल में जाओ, रामादल में यह खबर को ध्यान रखिए कि लक्ष्मण जीवित कर बाटो कोई विधि बनाऊ से लक्ष्मण खत्म वैसे वह मैनार समाचार दोगा। इसी प्रकार से दो दूत बांदर जैसा भेष बना करके रामादल में पहुंच गया। ऊंडी से दिन छिप गो, झुंझुर को गो, सारी सेना पचरी, लेकिन सेना से भी रीछ बांदर बालू से भी कौन लक्ष्मण नहीं उड़ता है। जब आता है कौन हनुमान, हनुमान आकर के जय श्री राम बोल करके लक्ष्मण को उठाता है गैला में बूझे से, बोले हुई हो के, बोले या हुई, बोलो ठीक है, ये तो प्रभु जाने और या लक्ष्मण जाने। पीछा को लटक रहा था सिर और दोनों हाथ, आगे को पैर लटक रहा था। सारी सेना जाकर के भगवान राम के शिविर में पहुंचती है। भगवान राम सेना की तरफ देखता है, जी के आंखें हम पानी आओ नाइट तड़ा नहीं हो जाए। भगवान राम बूझता है, लेकिन किसी के मुंह से फाल नहीं पड़ता। जब प्रभु राम कहता है बात क्या मुझे बताओ तो सही, बाकी सब वीर छित्री दिख रहे हैं, लेकिन मेरे को दो बलवान दिखाई नहीं देता, नहीं तो हनुमान दिखाई देता है और उन्हें लक्ष्मण दिखाई देता है। हे बूढ़ा जामंत बात क्या है, हे सुग्रीव बताओ, नल नील बताओ, अंगद बताओ, अरे बोलता क्यों नहीं, क्या बात है। जब अंकुर खड़ा होता है और कहकर कहने लग जाता है कि महाराज थोड़ी देर के सब्र रखे, अतरी देर में तो हनुमान जी लेकर के लक्ष्मण को आता है। जैसे पूर्व वक्ता बताया, जिसी प्रकार के अंदर गोदी में लेकर के प्रभु राम रुदन मचाता है। आज जब रावण का कायदा हुआ, कौन रावण का भाई विभीषण सामने खड़ा होता है और खड़ा होकर के कहता है कि प्रभु इस धरती लोक के ऊपर जो इंसान जन्म लेता है उसको मरना जरूरी है, लेकिन कोई समय के ऊपर जाता है, कोई कुछ समय जाता है। जिस व्यक्ति के लिए रोना आपका व्यर्थ है और आई की खाता तो व्यर्थ रो रहे, तो बोले के बाद बोले या तो जिंदो हो सके जे, अगर तू चाहे तो जिंदो हो सके, तो बोले मैं चाहूं, मैं या चाहूं मर जाए या, तो बोले तू नहीं लमी को महाराज, बोले कारण, बोले महाराज मैंने तो यह बता, तू पूरी सृष्टि ने रच दी हो, जिन लंबी दे दी जिनको तोड़ी वालों को ना रोच दी जिनको जोड़ी वालों, ये तेरी तो कृपा है सब कुछ। जब कहता है विभीषण को प्रभु राम कि मैं इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा में फंसवा हूं, मेरा भेद कोई को मत देना, आप मेरे को ऐसा कोई जाड़ बताइए जिससे पूरी रीछ बांदर बालू से जो मेरी सहायता ने समझने के बाद प्रभु राम मर्यादा में बैठा है। जब भगवान फिर रोने लग जाता है और फिर विभीषण कहता है कि महाराज एक गढ़ लंका के अंदर रावण के पास में वैद्य है जिसका नाम है सुसीन वैद्य, अगर तेरे माए कोई बलवान हो तो ऊंडे खंदाते रहूं नहीं मंगा ले। फिर भू राम की दृष्टि उठा करके किसके ऊपर, हनुमान के ऊपर पड़ती है। हाथ जोड़ करके हनुमान कहता है कि महाराज काम मेरो और आशीर्वाद तेरे, बताइए। बोलो गढ़ लंका में जाना होगा और वैद्य सुशील को लाना। हाथ जोड़ हनुमान जी बोलो महाराज चले जाऊंगा, पर एक रास हो बोले वाक्य, बोलो मैं तो वैद्य को नाम ही सुनियो, मैं तो जानू कोई ना,
नहीं लंका में मैं गयो छो पूरा दिन डोलियो भी छो और पूरी रात भी डोलियो छो। एक ढूंढो भगत को ला दियो छो मैंने ऊंडे ला दियो ही। जब विभीषण कहता है कि उस समय वैद्य की जरूरत क्या थी, उस समय वैद्य की जरूरत नहीं थी, क्यों? उस समय तो लंका सुरक्षित बसी हुई थी। सोच करके उस समय तो लंका सुरक्षित बसी हुई थी, उस समय वैद्य की जरूरत नहीं थी। वैद्य की जरूरत तो अब पड़ी, अब मंगायो गयो छे। तो बोले महाराज मैं तो जानू कोने। बोले के तो बोटी गस्तो मिलेगो, बोटी गस्तो नहीं मिलेगो तो कोई दवाई पातो मिलेगो, दवाई पातो नहीं मिलेगो तो सूतो मिलेगो, पत्तियां मिलेगी, जड़ियां मिलेंगी और गोठोर तुम भी हाथ में। ये कह करके जय श्री राम बोल करके हनुमान रमान की लेता है। जय श्री राम बोल करके हनुमान रमान की लेता है। चलता चलता अगर लंका में जाता उत्तर दिशा के कोण को ऊपर देखता है तो वास्तव में वैद्य निंद्रा में सूतो, एक हाथ में गोठोर गोठा के नीचे तुम और दवाई गस्ता गस्ता नींद। हनुमान विचार करो कि यार जो दवाई नहीं लिया चला और वैद्य नहीं रहेगो तो अपन पानी को ना हो, अपन पानी को ना हो बता क्यों है। और जब वैद्य नहीं लिया चला दवाई रहेगी तो वापिस आऊंगा तो हम दिन उग जाएगो या तो रासो होगो। अब क्या करूं मैं? जब याद करता है भगवान राम को, हे प्रभु राम तेरा शिष्य बन गया, अब मुझे कोई शुद्ध बुद्धि दी जाए। जय श्री राम बोल करके विचार करता है कि जय बने तो ढूंढा समेत ही ले चाल, या दवाई भी चली जाएगी और या वैद्य भी चले जाएगो और आपन दोबारा आणो भी कोई ना। इसी प्रकार से जय श्री राम बोल करके वैद्य सुशील का ढूंढा समेत उठाता है और ले जा करके रामाधड़ में वैद्य सुशील ने चेत होगो, देखो सामने तो विभीषण करोड़ दाएं बाएं कर दिया। ठहरो, हे विभीषण मुझे इस रामाधड़ में किसने लाया? विभीषण हाथ जोड़ बोले महाराज मैं मंगवाई हूं। कारण बोलो भगवान राम का छोटा भाई लक्ष्मण के मेघनाथ इंद्रजीत की शक्ति लग गई और वो मूर्छा गति में पड़ा है। तुझे अच्छी तरीके से इस बात का ज्ञान है प्रभु, आप दवाई देकर के उसको जिंदा कर दिया जाए। अतरी बात को सुनकर के सामने भगवान राम रो रहा था और उधर से वैद्य भगवान राम को मुंह तोड़ जवाब देता है। तो क्या दे रहा था? क्या बैठा बैठा राम सुन रहा था।